लास्ट में कौन सा डब्ल्यू वर्ड पढ़ा था हमने? हाउ मैनी पढ़ लिया था शायद, हाउ पढ़ा था। चलिए, तो हाउ वाले क्वेश्चन करके देख लिए थे। हाउ वाले में हमें क्या होता है, तरीका बताने वाला कोई शब्द आता है ना, वो हटाना होता है और शेष नियम वैसे रहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं हाउ मच और हाउ मैनी को, ठीक है ना। आपको अगर मैं बताऊं तो पहले हम जो है एक डब्ल्यू वर्ड का बुझ को पढ़ चुके हैं, एक जो है हम किसको पढ़ चुके हैं, बिच को, ठीक है ना। इसके अलावा और भी डब्ल्यू वर्ड हमने पढ़े हैं, हु पढ़ा है, हुम पढ़ा है, बाट पढ़ा है, वहर पढ़ा है, वहन पढ़ा है ना। लेकिन इन दोनों को ही मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे एक कारण है कि ये ऐसे डब्ल्यू वर्ड हैं जो अधूरे होते हैं। कैसे होते हैं? इनको पूरा करने के लिए हमें पता है, हमने पढ़ा है कि इनके साथ क्या लिखनी पड़ती है, संज्ञा। पूज वाले में हमने देखा था ना, माय अवर योवर हिज के साथ जो संज्ञा आ रही थी वो संज्ञा इसके साथ लिखते थे। अच्छा, बिच वाला कल ही पढ़ा है, इसमें हमें बिच के साथ कोई जातिवाचक संज्ञा लिखनी होती है। कौन सा फल तुम्हें बहुत पसंद है, तो बिच यानी कौन सा, और कौन से के साथ हमें कोई ना कोई संज्ञा बोलनी पड़ती है। कौन सा फल तुम्हें बहुत पसंद है, कौन सी लड़की बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो कौन सी लड़की, यानी इनके साथ हमें क्या बोलनी पड़ती है, संज्ञा बोलनी या संज्ञा लिखनी पड़ती है, तब जाके ये डब्ल्यू वर्ड पूरा बनता है। ये डब्ल्यू वर्ड अंग्रेजी में कभी भी बिना संज्ञा के नहीं लिखा जाता है, कभी भी किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगा। ये वाला डब्ल्यू वर्ड भी कभी भी बिना संज्ञा के नहीं लिखा जाता है। उसी तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ मच को, और एक किसको पढ़ने वाले हैं, हाउ मैनी को। ये डब्ल्यू वर्ड भी ऐसे हैं जो कभी भी बिना संज्ञा के लिखे नहीं जाएंगे, इनके साथ भी कोई ना कोई संज्ञा जरूर आएगी। ये ऐसे डब्ल्यू वर्ड होते हैं जो बिना संज्ञा के यूज नहीं होते हैं। एक तो हाउ मच, हाउ मेनी, बिच और हुज। तो इनके लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपको उसी सेंटेंस में से कोई संज्ञा लानी होती है, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में ध्यान रह जाएगा कि हाउ मच और हाउ मेनी के साथ अगर उस डब्ल्यू वर्ड को पूरा करना है तो उसके साथ क्या लिखनी पड़ेगी, एक संज्ञा लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने हुज वाले में लिखा था और बिच वाले में लिखा था, वैसे इनके साथ भी हमें क्या लिखनी पड़ेगी, कोई ना कोई संज्ञा लिखनी पड़ेगी। तो दोनों में से हम पहले पढ़ लेते हैं हाउ मेनी को। शायद 90 नंबर का होगा ये, कौन से नंबर का है, कितने पढ़ लिए? हाउ मेनी। हाउ मेनी का हिंदी अर्थ क्या होता है, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितने, कितने। आपको हर बार जब भी कोई डब्ल्यू वर्ड दिया जाता है तो सेंटेंस में से कोई ना कोई शब्द हटाना होता है। तो हाउ मेनी और हाउ मच दोनों में ध्यान रखेंगे, गिनती हटाएंगे। क्या हटाएंगे? गिनती बताने वाला कोई भी शब्द होगा, गिनती को हम दूसरे शब्दों में कहें तो संख्या हटाओ। क्या हटा दो? गिनती या संख्या हटा दो। गिनती या संख्या के साथ आपको एक नाउन लिखी मिलेगी, 2 केले, 4 अमरूद, कोई भी एक संख्या होती है ना, तो संख्या के पीछे आपको कोई ना कोई संज्ञा मिलेगी, नाउन मिलेगी। उस नाउन को ही आप यहाँ पे हाउ मेनी के साथ जोड़ोगे। अभी समझाया ना मैंने कि 4 डब्ल्यू वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ क्या लिखनी पड़ती है, संज्ञा लिखनी पड़ती है। तो आपको संज्ञा लिखनी है तो कौन सी संज्ञा लिखना है, आप जो गिनती हटा रहे हो और उस गिनती के पीछे जो संज्ञा लिखी थी उसी संज्ञा को आगे ले आओगे, ठीक है ना। तो गिनती के साथ वाली नाउन को हाउ मैनी के साथ लिखो। ये दो ही बातें ध्यान रखनी है और बाकी नियम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनेगा। आपको हटाना क्या है, गिनती। उस गिनती के साथ जो नाउन आ रही थी उस नाउन को डब्ल्यू वर्ड के साथ जोड़ देंगे, हाउ मेनी के साथ जोड़ देंगे, और बाकी नियम फिर वैसे रहेंगे। चलिए, तो हाउ मेनी वाले के एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से हैं, पढ़ो वहीं से। आई सोल्ड
आई सोल्ड 10 स्कूटर्स यस्टरडे। 10 स्कूटर्स यस्टरडे। ठीक है, इसके लिए आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको WH वर्ड एग्जामिनर ने दे दिया हाउ मेनी। क्या दे दिया? चलिए ठीक है। सेकंड वाला ही गेव 5 ही गेव हर रुपीज। और इसमें भी आपको क्या दे दिया? हाउ मेनी। चौथा आई सोल्ड 10 chairs in my shop। इसमें भी आपको क्या दे दिया? हाउ मेनी। अच्छा, चौथा क्या है? शी हैज 5 बुक्स और इसमें भी आपको क्या दे दिया? हाउ मेनी। पांचवा क्या है? माय अंकल हैज 10 cows। हाउ मेनी। चलिए, तो कौन बताएगा पहले में क्या हटाना है? क्या हटाना है? इसमें हमें गिनती में क्या मिला है? 10। अच्छा, सेकंड वाले में कौन बताएगा क्या हटाना है? 5। और 100 भी गिनती होती है क्या? 100 भी गिनती है, तो 500। अच्छा, तीसरे में 10 शाबाश। चौथे में क्या हटाना है? 5 शाबाश। पांचवे में क्या हटाना है? 10 शाबाश। गिनती हटाना सभी को आ गया क्या? अब आपको गिनती के साथ जो नाउन लिखी हुई थी उस नाउन को आगे WH वर्ड के पास लाना है। चलिए, पहले में कौन बताएगा कौन सी नाउन आएगी? क्या लिखा था 10 के साथ? स्कूटर। तो ये स्कूटर यहाँ आ जाएगी। सेकंड वाले में कौन बताएगा? गिनती के साथ क्या लिखा था? रुपीज। ये रुपीज यहाँ लिख दिया। ठीक है। तीसरे में कौन बताएगा? गिनती के साथ क्या लिखा था? चेयर्स। चौथे में गिनती के साथ क्या लिखा था? बुक्स। ये बुक्स यहाँ लेके आ गए। ठीक है। पांचवे में काउस। गिनती के साथ क्या लिखा था? काउस। काउस को लेके आ गए। शाबाश। तो आपने उस WH वर्ड के साथ एक संज्ञा लिख दी तो वो WH वर्ड पूरा बन गया। ठीक है ना? ये WH वर्ड बिना संज्ञा के अधूरे होते हैं। कैसे होते हैं? इनके साथ संज्ञा लिखनी पड़ती है तब जाके ये पूरे होते हैं। WH वर्ड पूरा हो गया, ये वाला WH वर्ड भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। ये तो मात्र आपका WH वर्ड पूरा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन बनाना है तो जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनेगा। कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब अगर है तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से आगे कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो किसकी फॉर्म लाएंगे? डू, डज या डिड लाएंगे। तो बताइए कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड है तो क्या आएगी? डिड आ जाएगी। अच्छा, आई का क्या होगा? कौन बताएगा? आई किस में चेंज होगा? आई यू में चेंज हो जाएगा। शाबाश। अच्छा, सोल्ड की जगह पे क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? सेल। सोल्ड जो है सेकंड फॉर्म है। हमने सेकंड तो हेल्पिंग वर्ब लिख दी है तो मूल वर्ब आएगी वापस। मूल वर्ब क्या हो जाएगी? सेल। और लास्ट में अच्छा, यस्टरडे भी बचा हुआ है अभी तक। क्या बचा हुआ है? यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
सेकंड वाले में हेल्पिंग वर्ब कौन लाएगा? क्या आएगी? गेव। कौन सी फॉर्म होती है? पहली। दूसरी। तो क्या आएगी? डिड। गिव की सेकंड फॉर्म है ना गेव, सेकंड फॉर्म है, और जब भी सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? डिड। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या है? ही। वैसे आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखना है वर्ब, लेकिन वर्ब तो आपने हेल्पिंग वर्ब ले आए ना, इस वजह से वर्ब चेंज हो जाएगी, मूल बन जाएगी। तो गिव की सेकंड फॉर्म होती है, तो गिव। क्या बचा हुआ है? हर। रुपीज को तो आगे ले गए, क्या बचा हुआ है? सिर्फ हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरे में कौन लाएगा हेल्पिंग वर्ब? सोल्ड। सोल्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड आएगी, शाबाश। सब्जेक्ट क्या है? आई है, यू में बदल जाएगा, शाबाश, ठीक है। अच्छा, वापस वर्ब लिखना है, तो वर्ब की जगह पे क्या लिखें? सेल, क्योंकि ये सेल की सेकंड फॉर्म है, तो मूल फॉर्म क्या है? सेल। चेयर को तो हमने डब्ल्यू वर्ड के साथ जोड़ दिया, क्या बचा? इन माई शॉप। माई किस में बदल जाएगा? योवर में। माई किस में बदल जाता है? योवर में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे? हैज। अच्छा, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होगी। हेल्पिंग वर्ब तब आती है ना एक बार मेन वर्ब आ जाती है। तो बताइए इसमें आपको मेन वर्ब कुछ मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये हैज मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? अच्छा, मेन वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या लाते हैं? डू की फॉर्म लाते हैं। तो बताइए हैज जो है ना कौन सी फॉर्म है? पांचवी। तो डू की पांचवी क्या लाओगे? डज। सब्जेक्ट क्या है? सी। अभी तो वर्ब लिखना बाकी है। वर्ब कौन सी है? हैव की पांचवी फॉर्म है, तो इसकी मूल लिखेंगे। बताओ मूल क्या होती है? हैव। हैव लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मूल क्यों, ये समझ आ गया ना? क्योंकि प्रेजेंट टेंस बताने के लिए पांचवी आ रही थी, प्रेजेंट के लिए तो आपने डज पांचवी कर दी है, तो वो मूल में बदल गई है, ठीक है ना? चलिए इसमें करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं मिल रही है, सिट डाउन। तो इसमें भी क्या लाएंगे? वही डज लाएंगे वापस। क्या लाएंगे? डज। सब्जेक्ट क्या है? माय अंकल। माय अंकल किस में बदल जाएगा? माय योवर में बदलता है, तो योवर अंकल। योर अंकल। अब वर्ब थी ये, ठीक है ना, मेन वर्ब, पांचवी फॉर्म थी। अब वापस लिखेंगे तो पांचवी तो डच की लिखी है, तो इसको मूल बना देंगे। मूल क्या होगी? हैव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए करिए कॉपी। हाउ मैनी की तरह इसका सेकंड जो इसका भाई है उसका नाम है हाउ मच। हाउ मच यानी भी कितना, कितने, कितने होते हैं। इसमें भी आपको गिनती मिलती है या संख्या मिलती है तो उसको हटाना है, लेकिन हाउ मच वाले में गिनती के साथ साथ एक मात्रक भी मिलता है। क्या मिलता है?
जैसे कि 5, तो 5 के साथ कोई मात्रक मिलेगा 5 किलो, 5 लीटर, 5 ml, 500 ml, 500 किलोग्राम, 500 मिलीलीटर। तो आपको एक मात्रक भी मिलेगा। गिनती और संख्या, इसके साथ एक मात्रक मिलता है जिसको हम मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हटा दो, ठीक है ना। गिनती के साथ वाली, गिनती भी हटानी है और मात्रक भी हटाना है, दोनों ही हटाना है। गिनती के साथ वाली नाउन को हाउ मच के साथ लिख दो। गिनती के साथ वाले नाउन को किसके साथ लिख देंगे? हाउ मच के साथ। और बाकी नियम वैसे ही हैं जैसे सब पहले से करते आ रहे हैं। He drank 2 kilogram milk in the morning. He drank 2 kilogram milk in the morning. आपको क्वेश्चन बनाना है और आगे क्या दे दिया? हाउ मच। अगला है आई कलेक्टेड 500 रुपीज टूडे। आई कलेक्टेड 500 रुपीज टूडे। क्या आएगा इसमें? इसमें चलो, तो हाउ मेनी वाला वो ऊपर से कॉपी हो गया क्वेश्चन, है ना। ऊपर वाले में जोड़ा था और इसमें भी जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है? ही सोल्ड 10 किलोग्राम शुगर यस्टरडे। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हाउ मेनी वाले में तो मात्रक नहीं मिलता है, हाउ मच वाले में मात्रक भी मिलेगा, तो मात्रक भी हटा देंगे। तो देखो, हाउ मच से आ रहा है ना, तो क्या हटाना है? गिनती और उसका मात्रक। क्या हटाना है? हाउ मेनी वाले में बस गिनती गिनती मिलेगी, मात्रक नहीं मिलेगा। ये देखो 500 और इसके बाद आपको मात्रक नहीं मिला, ठीक है ना। हाउ मच वाले में गिनती और क्या मिलेगा? किलोग्राम, मात्रक। तो ये हटाना है। हाउ मेनी वाले में सिर्फ गिनती मिलेगी, गिनती हटाना है। हाउ मच वाले में गिनती और मात्रक दोनों ही हटाने हैं। दोनों में क्या पीछे जो संज्ञा होती है वो संज्ञा इनके साथ जोड़नी होती है। तो इसमें क्या जाएगा? मिल्क। इसमें क्या संज्ञा है? रुपीस। इसमें कौन सी है? शुगर। संज्ञा लिखने के बाद हमारा WH वर्ड पूरा हुआ अभी तो, है ना। अब बाकी हमें क्वेश्चन बनाना तो उसी तरह से करना है, हेल्पिंग वर्ब लानी है। बताओ कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म में क्या लाते हैं? डिड। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ड्रिंक, डिड की सेकंड फॉर्म लिख दी ना, तो ड्रिंक की मूल फॉर्म कर देंगे। मूल फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रिंक। मिल्क तो आगे जुड़ ही गया, क्या बचा अब? इन द मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से इसमें लाएंगे, कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। सब्जेक्ट में क्या है? आई। आई किस में बदल जाता है? यू में। ठीक है। अब लिखना है वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन क्या बनाएंगे? मूल फॉर्म। मूल फॉर्म बनाएंगे तो ईडी हट जाएगा, कलेक्ट। और रुपीज आगे आ गया, क्या बचा हुआ है? टुडे।
क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें गिनती और मात्रक के साथ संज्ञा क्या लिखी हुई थी? शुगर। शुगर आगे लिख दी है। बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो क्या आएगा? डिड ही। सेकंड फॉर्म है तो मूल बनाएंगे। मूल क्या होती है? सेल। यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अपने WH वर्ड भी कंप्लीट हुए, ठीक है ना। या तो चांस बिना WH वर्ड का ही क्वेश्चन आएगा आपके, बस आपको हेल्पिंग वर्ब आगे करनी है। और थोड़ा नाउन का इनका ध्यान रखना, आई मी में बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो क्या लाना है। तो बिना WH वर्ड का ही आएगा, लेकिन अगर WH वर्ड वाला आ जाए तो वो भी इजी है, उसमें बस एक आध शब्द हटाना पड़ेगा। हु वाले में सब्जेक्ट, हुम वाले में सजीव ऑब्जेक्ट, वार्ड वाले में सजीव ऑब्जेक्ट, ये हाउ मेनी हाउ मच वाले में गिनती, वहर वाले में जगह। हिंदी अर्थ याद होगा ना तो अपने आप समझ आ जाएगा क्या हटाना है। वहन यानी क्या होता है? कब। तो वहन वाले में क्या हटाना है? टाइम। क्वेश्चन टैग सही है, लेकिन उसमें क्या है, नोट नहीं आ रहा है तो नोट लगाना है दोनों में। 5 बातें ध्यान रखिए, गिनना चाहिए कितनी बातें ध्यान रखनी है? 5। तो अब 5 में से 4 ध्यान रखी तूने, लिख लिया क्या? तो अपने क्वेश्चन टैग टॉपिक का क्वेश्चन फ्रेम टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक से 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो क्वेश्चन टैग आएगा और एक क्वेश्चन फ्रेम आएगा। तो क्वेश्चन फ्रेम सीखने में थोड़ा टाइम लगा है, क्वेश्चन टैग में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन टैग वाला इजी होता है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब जिसके क्वेश्चन फ्रेम समझ नहीं आया है वो क्वेश्चन टैग को समझने की कोशिश करेगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है। राम आज लेट आया है। राम आज लेट आया है, ये हमें आंसर दिया है। क्या दिया है? आंसर। इस आंसर के लिए आपको क्वेश्चन बनाना होता है। क्या करना होता है? राम आज लेट आया है, तो हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? क्या राम आज लेट आया है? क्या राम आज लेट आया है? आपने क्या किया? क्वेश्चन बना दिया। आंसर दिया था उसके लिए क्वेश्चन बना दिया। बनाने को करते हैं फ्रेम करना। बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेम। बनाने को क्या बोलते हैं? फ्रेम। आपने नाम सुना होगा ना, फोटो फ्रेम, मतलब फोटो बनाए जाते हैं उसमें। तो बनाने को क्या बोलते हैं? फ्रेम। तो आंसर दिया था उसके लिए क्वेश्चन बनाना था, इस वजह से इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेम। क्वेश्चन बनाना। आपको आंसर दिया जाएगा और प्रश्न बनाना है, लेकिन प्रश्न उसी आंसर में पीछे कुछ जोड़ के बनाना है। अभी तो आपको आंसर दिया था, आपने अलग से ही क्वेश्चन बना दिया, तो ये तो आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। आपको आंसर दिया जाएगा, उस आंसर में कुछ भी नहीं बदलना है, सारी चीज़ें तो वो की वो आनी चाहिए। उसके साथ आपको कुछ बदलना नहीं है, आप उसमें पीछे कुछ जोड़ सकते हो और क्वेश्चन बनाना चाहिए। आपको क्वेश्चन बनाना होगा, तो वो हम सीखने वाले हैं सेकेंड टाइप। आपको क्या दिया हुआ है? राम आज लेट आया है, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, ठीक है ना। राम आज लेट आया है, इस सेंटेंस के लिए अलग से क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसी को क्वेश्चन बनाना है, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाना है। राम आज लेट आया है, आपने अलग से क्वेश्चन क्या बना दिया उसके लिए? क्या आज राम लेट आया है? या और भी अलग बनाना चाहो, आज राम लेट क्यों आया है? आज कौन लेट आया है? तो इसमें तो अपन बहुत तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको क्वेश्चन फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको आंसर दिया जाएगा, उसी आंसर को क्वेश्चन बनाना है। उसी आंसर को क्वेश्चन बनाने का मतलब, वो चीज़ें तो बेसिक ही बेसिक आना चाहिए, उसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं करोगे, बिल्कुल कुछ भी। आप उसके पीछे कुछ जोड़ सकते हो। पीछे क्या कर सकते हो? सिर्फ
जोड़ सकते हो और आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इधर समझो। आज राम आज लेट आया है, मैंने पीछे जोड़ दिया आया है कि नहीं। बताओ क्वेश्चन बन गया क्या? मैंने कहा राम आज लेट आया है कि नहीं। तो अब सामने वाले बता देंगे, मतलब क्वेश्चन हो गया है तो सामने वाले बता देंगे आया है, और नहीं आया है तो क्या बता देंगे, नहीं आया है। तो क्वेश्चन बन गया क्या? इस तरह का जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको हम बोलते हैं टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। यानी उसके पीछे कुछ टैग करेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? राम आज लेट आया है कि नहीं, है कि राम आज लेट आया है कि नहीं। राम आज लेट आया है कि नहीं। तो आप दिए गए सेंटेंस में पीछे कुछ जोड़ के जो क्वेश्चन बनाओगे उसको बोलेंगे क्वेश्चन टैग। दिए गए आंसर के लिए अलग से ही क्वेश्चन बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेम। दोनों टॉपिकों में अंतर समझ आया क्या? आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 5 बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें ध्यान रखनी है? 1 2 3 4 5। कितनी ध्यान रखनी है? एक तो आपको जो सेंटेंस दे रखा होगा उसके खत्म होते हैं ये वाला चिन्ह लगाना है, कोमा। क्या लगाना है? एक आप बीच में कुछ चीजें लिखोगे आपकी तरफ से और लास्ट में कौन सा चिन्ह लगाना है? 5 में से 2 बातें तो ये याद रखनी है। कितनी? 2। ठीक है ना। अब 3 बातें और सीखने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा राम इज वेरी लेट टुडे। राम इज वेरी लेट टुडे। राम इज वेरी लेट टुडे। ठीक है ना। इस दिए गए कथन के लिए आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग निर्माण करना है। तो क्वेश्चन टैग आप इसके ही पीछे करोगे, उसी सेंटेंस को बनाओगे कुल मिला के। ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी बदला बदली नहीं करनी है। पीछे आप आपकी तरफ से कुछ जोड़ सकते हो। ठीक है ना। और क्वेश्चन फ्रेम वाले में तो हम पूरा ही अपनी तरफ से आगे पीछे करते हैं। तो आपको 2 बातें क्या ध्यान है? एक तो क्या लगाएंगे, कोमा। एक क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। 2 बातें ध्यान है। अच्छा, हिंदी में आपने क्या लगाया था? नहीं। तो इंग्लिश में तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, नोट। लेकिन नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेगेटिव सेंटेंस कब बनता है? हेल्पिंग वर्ब आप लिख देते हो तब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या मिल रही है? इज। तो ये इज आप यहाँ ले गए और क्या लगा दिया आपने? नोट लगा दिया। अच्छा, आपने पढ़ा है क्वेश्चन तब बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हो। किससे पहले लिखी हो? तो बताइए सब्जेक्ट कौन है यहाँ? राम। तो आपने यहाँ पे ये राम लिख दिया। तो ये जो इज नॉट राम क्वेश्चन मार्क लगा, ये आवाज देगा है कि नहीं। किसकी आवाज देगा ये? है कि नहीं। राम आज बहुत लेट है कि नहीं। राम आज बहुत लेट है कि नहीं। आपके क्या बन गया? क्वेश्चन टैग बन गया। बताओ कर सकते हो क्या? बहुत इजी है। ठीक है ना। तो करके देखते हैं, फिर नोट्स भी बनाएंगे। आज इस टॉपिक का बेसिक ही समझेंगे, कल इसके नोट्स बनाएंगे और कल टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये 5 ही बातें ध्यान रखनी है। तो आज बस सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करेंगे। किसी भी रफ पेज में कर सकते हो। सी इज ए क्लीवर गर्ल। आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। 5 बातें ध्यान रखनी है। कितनी रखनी है? 5। यू आर ए लेजी बॉय। She was Sita was cooking food.
अच्छा, 5 में से आधे नंबर लाना चाह रहे हो तो 2 बातें तो कोई भी कर सकता है, जिसको कम समझ आया ना 2 काम तो वो भी कर सकता है, तो 2 काम जल्दी से कीजिए। शी इज नॉट डांसिंग। आई एम राइटिंग ए स्टोरी। आई एम नॉट टीचिंग। चलिए 6 सेंटेंस लिखे हैं तो करने की कोशिश करेंगे। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 2 काम तो वो करेगा। क्या करेगा? सेंटेंस को ख़त्म होते ही क्या लगाना है? कोमा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों तरह के कोमा तो लगा के रखिए आप। तो आपको 3 ही चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फिर 2 तो आपको आने लग जाएगी। 5 चीज़ें सीखनी है या 5 बातों का ध्यान रखना है। 2 बातें सभी के सही होना चाहिए कि सेंटेंस के लास्ट में कौन सा चिन्ह लगाएं? कॉमा। और लास्ट में कौन सा लगाएं? प्रश्न चिन्ह। लगाइए। हर सेंटेंस के लास्ट में कॉमा लगाइए और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क लगाइए। कर लिया सभी ने? क्या काम करने के लिए बोला कि जिनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लगाना है? कोमा। थोड़ा अच्छे से लगाना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल चश्मा वाले भी होते हैं। कोई चश्मा वाला चेक करेगा तो उसको कोमा दिखेगा भी नहीं, तो थोड़ा अच्छे से कोमा लगा दो। एक काम तो हर बार क्वेश्चन टेक करते टाइम ये कोमा लगाने का करना है। एक काम क्या करना है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाना है। और एक काम आपको क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्बों से बनता है। किससे बनता है? तो हेल्पिंग वर्ब पीछे ले जानी है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, वाज, इज, एम, एम। बात समझ आ गई क्या? क्या लगाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब, कोमा के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी। ठीक है ना? अब हमने हिंदी में भी देखा था ना, राम आज लेट है कि नहीं? है कि नहीं? तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नोट, 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 नोट। बात समझ आ गई क्या? चलिए ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट ले जाना है। सब्जेक्ट क्या है? सी। इसमें क्या है? यू। सी, सीता। सी, आई, आई। आपका काम कंप्लीट हो गया।
ठीक है ना। आपका सेंटेंस सही है, आपका सेंटेंस सही है, आपका सेंटेंस सही है, आपका सेंटेंस गलत है, आपका सेंटेंस गलत है, सही है, ये वाला गलत है, अच्छा ये वाला भी गलत है। आधे सही निकले आधे गलत निकले। आपने बनाना सिखाया और आप ही गलत कर रहे हो। गलत ऐसे है, राम आज लेट आया है। आया है कि नहीं, क्या बोला मैंने, आया है कि नहीं, राम आज लेट आया है, ये सेंटेंस था। आपने क्या जोड़ दिया, आया कि नहीं। मैंने कहा आज राम लेट नहीं आया है, मैंने क्या कहा, आज राम लेट नहीं आया है। तो बताओ आपको क्वेश्चन टैग जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे, आया क्या, आज राम लेट नहीं आया है, आया क्या। बताओ पीछे मैंने नहीं वाला जोड़ा क्या, क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि मैंने जो सेंटेंस बोला वो नेगेटिव बोला। कैसा बोला, हमें हर बार नोट जोड़ना है, क्या जोड़ना है, लेकिन उस वाले में नहीं जोड़ना है जिसमें नोट आ रहा होगा। कौन से में नहीं जोड़ना है, इसमें ये गलती हुई है। सी इज डांसिंग, सी इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है, नाच रही है क्या, तो पीछे क्या जुड़ेगा, नाच रही है क्या। अगर सेंटेंस ऐसे होता ना, वह नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है कि नहीं, है कि नहीं, फिर तो अपन है कि नहीं जोड़ते। वह नहीं, वह नाच रही है कि नहीं। अब अगर उसने कहा नहीं नाच रही है, वह नहीं नाच रही है, तो फिर क्या जुड़ेगा, है, नाच रही है क्या, वह नहीं नाच रही है, नाच रही है क्या, तो मतलब हाँ वाला जुड़ेगा फिर पॉजिटिव। अगर सेंटेंस में नोट आ रहा होगा तो आपको नोट नहीं जोड़ना है, और नहीं आ रहा होगा तो फिर जोड़ना ही है। तो इसमें भी नोट आ रहा था, इस वजह से नोट नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा, नोट। तो बात समझ आए क्या। आपको क्या करना है, एक तो कॉमा लगाना है, लास्ट लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पीछे ले जानी है, सब्जेक्ट पीछे ले जाना और नोट लगाना है। लेकिन नोट कब नहीं लगेगा, जब सेंटेंस में पहले से ही नोट आ रहा होगा तो फिर नोट नहीं लगाएंगे। चलिए, अच्छा इसमें तो नोट भी नहीं आ रहा था, इसमें क्या गलती हुई है, इसमें गलती ये हुई है, हम कभी भी एक संज्ञा की बार बार बात करते हैं। मिस्टर मोहनलाल सुमन मेरे प्रिय अध्यापक हैं, वह रोजाना विद्यालय, मिस्टर मोहनलाल सुमन रोजाना विद्यालय आते हैं, मिस्टर मोहनलाल सुमन लंबे व खूबसूरत हैं। तो बार बार हम उनका नाम नहीं लिखते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनके लिए कोई सर्वनाम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो मोहनलाल के लिए हमने क्या सर्वनाम यूज किया था, ही। उसी तरह से लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, सी, और बहुवचन में क्या यूज करते हैं, दे। क्या यूज करते हैं, दे। तो आपको अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई नाम मिल रहा है, कोई संज्ञा मिल रही है, तो आप वापस उसी से उसी की बात करोगे। अगला जो सेंटेंस आपने बनाया ना ये क्वेश्चन टेक करते टाइम, तो फिर उसके लिए उसका वो संज्ञा लिखना ज़्यादा सही नहीं रहता है। वैसे संज्ञा लिख दोगे तब भी क्वेश्चन सही माना जाएगा, लेकिन इतना सही नहीं माना जाएगा जितना सही आप सर्वनाम लिख के करोगे तो माना जाएगा। तो बताइए यहाँ पे सीता है, अब सीता की वापस बात हो रही है यहाँ भी, तो बताओ सीता के लिए फिर हम बार बार जब सब संज्ञा की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं उसके लिए, सर्वनाम। तो सर्वनाम आपको इनमें से लिखना है, प्रोनाउन ही, सी या दे लिखना है। अगर वो लड़का है तो ही लिख दोगे, यहाँ पे राम होता तो क्या लिख देते, ही। अगर लड़की है तो सी, अगर बहुत सारे होते तो फिर बहुवचन में क्या लिखते, दे लिखते। तो यहाँ पे ज़्यादा सही क्या रहेगा, सी। इस तरह से करना है हमें। आगे दें, चलिए ठीक है, आगे देते हैं। टॉपिक इजी है, कल एक क्लास पढ़ेंगे तो एक नंबर सभी का फिक्स हो जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। इस बार वापस थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है। चलिए बनाइए।
ये तो अभी दिया था शायद। अच्छा, दो बातें जो सीख गए ना, जो दो सीख गए वो दो कर लेना, जो तीन सीख गए तीन तक करके रखो। जहाँ पे नहीं सीखे हो ना, तीन सीख रहे हो तो तीन तक कर लो, चौथी से सिखाएंगे फिर। और चारों आ रही है तो चार तक कर लो, पांचों आ रही है तो पांच तक कर लो, लेकिन दो तो सभी को आ रही होगी। दैट गर्ल इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। रमेश इज नॉट ए स्टूडेंट। करिए, कर लिए। नहीं मिल रही है हेल्पिंग वर्ब, सारों में नहीं मिल रही है। एक में ही नहीं मिल रही है कि सारों में नहीं मिल रही है? तो उसको टेंशन मानो, फिर बाकी तो करो। तेरे में भी नहीं है, सभी के एक एक वाक्य में नहीं है ना? और बाकी वाक्यों में तो है ना। अच्छा, ये सेंटेंस नहीं मिल रहे हैं तो रफ में करो ना। अभी मैंने वर्क बुक पढ़ाना कहाँ शुरू किया, अभी तो सिखा रहा हूँ आपको। वर्क बुक तो कल से पढ़ेंगे। दिए तो मैंने वर्क बुक में से ही है, लेकिन अभी आपको रूल बनवाने हैं। यानी कुछ बच्चों के पास वर्क बुक नहीं हो तो उनको अपन बोर्ड से रूल बनवा रहे हैं, ठीक है ना? और आपको वर्क बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक बार सीख लेते हैं। तो कल से अपन वर्क बुक के क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बेसिक क्लास है कुल मिला के टॉपिक की। दो काम तो कर लो, कॉमा लगाने का और प्रश्न चिन्ह लगाने का कर लिया। तीसरा काम कर लो हेल्पिंग वर्ब पीछे ले जाने का। चौथा कर लो नोट लगाने का, और सब्जेक्ट ले जाने का भी कर लो। बन गया फिर क्या है। तो एक में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, इजी है, आ जाएगा वो भी। हाँ, वो ही लानी पड़ेगी जैसे पहले ला रहे थे, है ना? तो वो ही डूडा डीडे लाएंगे। अब देख लो फॉर्म कौन सी आ रही है तो आ जाएगी। चलिए, जिनके समझ आ रहा है तो देखते हैं आंसर। सभी के 100% बच्चों के कोमा तो लगाना आना ही चाहिए, ठीक है ना? और वहाँ बढ़िया लगा के आना ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को कोमा लगाना तो आता है। और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक हमें हेल्पिंग वर्ब पीछे ले जानी है, तो क्या ले गए? इसमें क्या है? इज। इसमें क्या है? इसमें क्या है ही नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो फिर हम डू डज या डिड लाते हैं। क्या लाते हैं? तो बताओ, क्रिया की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। पास्ट टेंस का वाक्य तो अगला वाक्य भी पास्ट का ही बनेगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड, हेल्पिंग वर्ब ले आए। इसमें क्या है? इज। इसमें क्या है? इज। हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया। अब हमें नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नोट। बताइए नोट आ रहा है क्या? नोट जोड़ दिया। इसमें 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 भी आएगा ना? नोट नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसमें तो मिल रहा है, पहले से नहीं जोड़ते हैं। इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। ये काम कर लिया। अब सब्जेक्ट को ले जाना है। सब्जेक्ट क्या है? सी।
इसमें क्या है? ही। इसमें क्या है? सीता है, लेकिन हमने पढ़ा है जब कोई संज्ञा मिलेगी तो ही सी दे में से लाएंगे फिर। तो क्या ले चले? सी। इसमें क्या है? डेड गर्ल, लड़की। तो लड़की के लिए क्या ज़्यादा सही रहेगा? सी। इसमें क्या है? रमेश। रमेश ही लिखे या ये लिखे? ही। तो लगभग टॉपिक आप सीख गए हो। कल नोट्स बनवाने और कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है ना? थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और करेंगे। अच्छा टाइम होगा तो और क्वेश्चन करके देखेंगे।